धान की खेती करने वाले किसानों के लिए एक बार फिर बौना पौधा रोग चिंता का कारण बनता जा रहा है। इस रोग को सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस यानी फीजी वायरस के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग वर्ष 2022 में पहली बार देखा गया था और पिछले वर्ष 2025 में भी कई क्षेत्रों में इसका प्रकोप देखने को मिला। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के धान अनुसंधान केंद्र कॉल द्वारा इस रोग की रोकथाम और बचाव के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सलाह जारी की गई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह रोग कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं और किसान भाई इससे अपनी फसल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। किसान भाइयों, यह वायरस धान की नर्सरी से लेकर मुख्य खेत तक पौधों को प्रभावित करता है। इस रोग को फैलाने वाला मुख्य कीट है सफेद पीठ वाला तेला, जिसे WBPH यानी व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर कहा जाता है। यह कीट रोगग्रस्त पौधों का रस चूसकर स्वस्थ पौधों में वायरस फैला देता है। सबसे पहले बात करते हैं बचाव की। विशेषज्ञों के अनुसार धान की नर्सरी की बुवाई जितना संभव हो उतनी देरी से करें। 15 मई के बाद की गई बुवाई में इस रोग का प्रकोप कम देखा गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मक्के के खेत के पास धान की नर्सरी बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि मक्के में यह सफेद पीठ वाला तेला पाया जाता है जो वायरस फैलाने का काम करता है। इसी प्रकार नए गन्ने के खेतों के पास भी नर्सरी लगाने से बचें। कई बार गन्ने के खेतों में पिछले वर्ष के धान के पौधे उग जाते हैं, जहां से यह तेला वायरस लेकर नर्सरी तक पहुंच सकता है। सड़क किनारे, पेड़ों के पास, घास वाली जगहों पर या जहां पानी रुकता हो वहां भी नर्सरी लगाने से बचना चाहिए। किसान भाइयों, नर्सरी का लगातार निरीक्षण करते रहना बहुत जरूरी है। यदि शुरुआत में ही WBPH की पहचान हो जाए और समय रहते नियंत्रण कर लिया जाए तो इस रोग को काफी हद तक रोका जा सकता है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। इस रोग से प्रभावित पौधे बौने रह जाते हैं, पत्तों का रंग गहरा हरा हो जाता है और जब पौधे को उखाड़ते हैं तो वह आसानी से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत छोटी और कमजोर होती हैं। जड़ों का विकास कम होता है और वे सफेद दिखाई नहीं देती। अब जानते हैं बचाव के लिए दवाइयों के बारे में। नर्सरी में 12 से 15 दिन पर और फिर 21 से 25 दिन पर कीटनाशक स्प्रे जरूर करें। पहला विकल्प है दिनोतोफुरॉन 20%, जो ओशिन या टोकन नाम से बाजार में मिलता है। 10 ग्राम दवा को 15 लीटर पानी में घोलकर एक कनाल क्षेत्र में स्प्रे करें। दूसरा विकल्प पाइमेट्रोजीन 50WG, जिसे चेस नाम से जाना जाता है। 15 ग्राम दवा को 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। तीसरा विकल्प पेक्सलोन की 12 मिली मात्रा को 15 लीटर पानी में मिलाकर भी स्प्रे किया जा सकता है। ध्यान रखें, इन दवाइयों को बदल बदल कर इस्तेमाल करें। ये दवाइयां वायरस को नहीं मारती, बल्कि उस तेले यानी हॉपर को नियंत्रित करती है जो वायरस फैलाने का काम करता है। जिन खेतों में पिछले साल यह समस्या ज्यादा देखी गई थी, वहां विशेष रूप से समय पर स्प्रे जरूर करें। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। आपकी खेती मंगलमय हो और आपकी फसलें सुरक्षित रहे।